नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आईसीएस हरदोई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं भानुप्रताप दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सुपर 30 टेस्ट सीरीज। जो हमारी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन को आरंभ करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के सेशन को आरंभ करते हैं और देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जो आज का हमारा पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। आपका जो गिवन वर्ड दे रखा है उसका जो है आपको अपोजिट वर्ड जो है आपको बताना है। जो आपका दे रखा है सेवियर, तो सेवियर का जो है आपको अपोजिट वर्ड बताना है। सेवियर मीन्स प्यारे साथियों क्या होता है? सख्त होता है, ठीक है, सख्त, या कहें कष्टमय, ठीक है, कष्टमय, ये जो होता है आपका सेवियर मीन्स होता है। तो हम देख लेते हैं जो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें किसका मतलब जो है इसके अपोजिट जाएगा, यानी कि आराम जो है किसके मतलब होगी जाकर, सख्त है या फिर कष्टमय है। तो सख्त मतलब सीधी सी बात हुई कठोर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके जो अपोजिट में कौन सा वर्ड होना चाहिए। तो देखते हैं, तो पहला हमारा जो ऑप्शन दे रखा है मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब होता है सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म या सीधे या कहें हम माइक्रो, ठीक है, छोटे से छोटे कण यानी कि सूक्ष्म होते हैं, वो आपके किसमें मेटिकुलस कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मेटिकुलस होगा वो इसके लिए राइट आंसर नहीं होगा। अगर आगे हम जो ऑप्शन देखते हैं, अगला हमारा देख रखा है मेड्यूसर। मेड्यूसर, तो इसका जो होगा मेड्यूसर का मतलब होता है साधारण, ठीक है, साधारण होता है यानी कि जनरल, ठीक है, साधारण, सॉरी, ठीक है, साधारण होता है। और अगला विकल्प देखते हैं, तो हमारा अगला विकल्प देख रखा है माइल्ड, और माइल्ड मतलब होता है हमारा क्या? नरम, ठीक है, नरम, सख्त, नरम। तो क्या हो जाएगा? ये उसके ठीक अपोजिट आपका वर्ड हो जाएगा। सेवियर का अपोजिट क्या होगा आपका? माइल्ड हो जाएगा। थर्ड क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। फोर्थ देखते हैं, तो फोर्थ दे रखा है मोरोज। मोरोज मतलब होता है उदास, ठीक है, सैड, ग्लूमी, ये चीज़ें जो है आपकी मोरोज मीन्स होती हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। आपका दे रखा है गिवन वर्ड, इसमें आपको क्या है? साइनोनिम बताना है, यानी कि जो आपका दे रखा है क्या? रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट का जो है आपको साइनोनिम बताना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रेप्यूडिएट मीन्स क्या होता है। तो रेप्यूडिएट मतलब होता है अस्वीकार करना, ठीक है, अस्वीकार करना, ठीक है, अस्वीकार करना मतलब किसी चीज़ को अवॉइड करना, यानी कि उससे जो है क्या कहना, उसको अस्वीकार करना। तो इसका मतलब जो है अस्वीकार करना होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो पहला हमारा जो ऑप्शन दे रखा है रिनाउंस दे रखा है। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग करना, ठीक है, त्याग करना, त्याग करना, या फिर कहें हम इसका क्या हो सकता है हमारा? अस्वीकारना। तो ये जो हो जाएगा यही हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए एक नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं, तो दे रखा हमारा जो सेकेंड विकल्प दे रखा है सैंक्शन। सैंक्शन मीन्स होता है आधिकारिक अनुमति, ठीक है, आधिकारिक अनुमति जो होती है वो आपकी सैंक्शन मीन्स होती है। आगे देख लेते हैं, तो हमारा दे रखा है रिग्रेट। रिग्रेट मतलब होता है अफसोस, ठीक है, रिग्रेट मतलब होता है अफसोस। और देख लेते हैं, तो हमारा दे रखा ऑप्शन इन्फोर्स। इन्फोर्स मतलब होता है लोगों को क्या है? लोगों के लिए जो है कानून बनाना, यानी कि लोगों पर क्या है? नियम बनाना। इस तरीके से जो है वो आपके इन्फोर्स में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। आपका जो वर्ड ग्रुप वर्ड दे रखा है उसका जो है सेम मीनिंग किस वर्ड का होगा? देखते हैं। ग्रुप वर्ड जो हमारा है वन हु हेल्प्स ए पर्सन इन नीड, मतलब जो है वो कौन? वो व्यक्ति जो जरूरतमंदों की क्या है? सहायता करता है, वो क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सैमरिटन, ठीक है, सैमरिटन कहलाता है वो। यानी फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। तो कोलैबोरेटर कौन कहलाता है? कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताएं भाई। तो कोलैबोरेटर मीन्स होता है सहयोगी, ठीक है, यानी हेल्पर, सहयोगी होता है आपका। और सहयोगी ये जरूरी थोड़ी कि ज़रूरतमंदों की ऑल टाइम सहायता करे। सहयोगी तो आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन वो जो
लोगों की ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं, वो आपके क्या होते हैं, समरिटन कहलाते हैं। अगर यहाँ पर देखें हमारा दे रखा थर्ड विकल्प दे रखा था मर्सिनरी। मर्सिनरी मतलब होता है किराए का, ठीक है, किराए का। मर्सिनरी मीन्स होता है किराए का। आगे देखते हैं तो हमारा दे रखा है वेटरन। वेटरन मतलब होता है आपका क्या, एक अनुभवी व्यक्ति, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड मैन, अनुभवी व्यक्ति, ठीक है, अनुभवी व्यक्ति आपका वेटरन कहलाता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनी एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपका गिवन वर्ड जो है दे रखा है, उसका क्या है, आपको एंटोनिम जो है बताना है। आपका दे रखा है क्या, प्रूडेंट। प्रूडेंट मीन्स क्या होता है, आपका विवेक होता है, ठीक है, विवेकी यानी कि नम्र, ठीक है, अच्छी तरीके से बात करने वाला, ये आपका होता है विवेकी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें जो है इसका किसका जो है, इसका विवेक का ठीक अविवेकी जो है होगा। देखते हैं तो हमारा पहला विकल्प जो दे रखा है, क्या दे रखा है, इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट मीन्स ही क्या होता है, अविवेकी होता है, ठीक है, इनडिस्क्रीट मीन्स ही हमारा क्या होता है, अविवेकी होता है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रूडेंट का जो हमारा अपोजिट वर्ड होगा या एंटोनिम कहें तो क्या हो जाएगा, आपका इनडिस्क्रीट हो जाएगा। अगर देखें तो यहाँ पर टैक्टफुल, ठीक है, टैक्टफुल मीन्स होता है आपका विनम्र, ठीक है, विनम्र होता है आपका टैक्टफुल मीन्स। जुडिशियस मतलब देखें तो क्या होता है, उचित होता है, जुडिशियस मतलब उचित, ठीक है। आगे देखते हैं तो हमारा जो विकल्प दे रखा है, अगला जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या है, प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल मतलब होता है आपका व्यावहारिक, ठीक है, प्रैक्टिकल व्यावहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। इसमें भी क्या आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, जो आपका फॉलोइंग दे रखा है उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। दे रखा है सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, मतलब जो आपको क्या कोई चीज़ ऐसी जो आप कॉपी बनाते हैं उसको बेचने के जो आपके अधिकार होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, आपको बताना है। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारा दे रखा है कॉपीराइट, ठीक, कॉपीराइट मतलब किसी चीज़ की नकल करना होता है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मीन्स होता है विरासत, ठीक है। अगर देखें पैटेंट, पैटेंट मतलब होता है एकस्व, जो हमारा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, वो पैटेंट राइट्स होते हैं हमारे, जो किसी चीज़ को हम अपनी कॉपी यानी कि चीज़ों को जो है बेचते हैं या फिर उस चीज़ की लाइसेंस को जो है बनाते हैं, पैटेंट राइट। तो ये जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। हेयरलूम देखें तो हेयरलूम का भी मतलब होता है विरासत ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। आपको यहाँ पर सही से जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। यहाँ पर दे रखा है आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड एट नॉट बीइंग एबल टू डैश ऑफ माई कार, मतलब मैं अपनी कार से क्या है परेशान हो चुका हूँ, मतलब उससे वो छुटकारा चाहता है। तो छुटकारे के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्पोज हो जाएगा। सेकेंड क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, आई फ्रस्ट्रेटेड एट नॉट बीइंग एबल टू डिस्पोज ऑफ माई का ओल्ड कार, मतलब वो अपनी पुरानी कार से क्या है छुटकारा पाना चाहता है, गेट राइट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा डिस्पोज जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है आपको चूज करना है। तो देखते हैं पार्टिकुलर दे रखा है, तो पार्टिकुलर मीन्स क्या होता है, पहले आप लोग ये कमेंट करके बताएं पार्टिकुलर मीन्स क्या होता है। तो जानते हैं पार्टिकुलर मीन्स होता है हमारा विशेष, ठीक है, स्पेशल, विशेष, तो ये होता है। तो पार्टिकुलर की जो सही स्पेलिंग वो कौन सी होगी, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, PARTICAULR। फर्स्ट क्या होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी रॉन्ग ऑप्शंस हैं इसके लिए। तो हमारा क्या होगा, वन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें भी आपको क्या करेक्ट स्पेलिंग ही आपको चूज करनी है। दे रखा है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मीन्स क्या होता है, एकोमोडेशन मतलब होता है निवास, ठीक है, निवास होता है एकोमोडेशन मीन्स। तो इसका जो सही वर्ड सही जो होगा हमारा सही स्पेलिंग जो होगी, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी वो आपको कमेंट करके बतानी है। देखते हैं तो यहाँ पर क्या दे रखा, ACCODD दे रखा, तो ये भी हमारा क्या नहीं होगा, ACC होता ही है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा।
क्या होगा 4 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। आपका जो सेगमेंट दे रखा है उसमें किस में जो है, कहाँ पर कौन से पॉइंट में जो है एरर पॉइंट है, देखते हैं। ऑन द वे ही वॉज बाइटेड ऑन हिज टो बाई पॉइजनस स्नैक, मतलब उसके जो है एक रास्ते में जो है उसके जो है क्या है, जहरीले सांप द्वारा जो है काट लिया गया था। तो इस तरीके के जो है यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारा जो एरर पॉइंट है वो कहाँ है, ही वॉज बाइटेड। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, हमारा एरर पॉइंट होगा, ग्रामेटिकल एरर होगा। सेकंड क्या होगा, इसमें हमारा ग्रामेटिकल एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडियम। जो आपका आइडियम दे रखा है इसका क्या है, अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको जो है बतानी है। इसमें दे रखा है टू बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर, मतलब हवा में जो है घर बनाना। तो इस तरीके से जो मतलब सीधी सी बात है, हवाई सपने देखना, इस तरीके की जो है चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा जो इसका मतलब क्या होना चाहिए, देखते हैं। टू अटेम्प्ट समथिंग डेंजरस, मतलब कुछ ऐसा करना जो डेंजरस हो, तो वो तो आपका होता है टू बिल्ड द कैट, मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना जो है वो आपका होता है डेंजरस। ठीक है, कैट मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना। आगे देखते हैं तो टू डे ड्रीम दे रखा है, मतलब क्या है, हवाई सपने यानी कि जो है बनाने। तो ये जो होगा वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं द इमेजिनरी एंड इनक्रेडिबल स्टोरी, मतलब एक आभासी या फिर ऐसी स्टोरी जिसका कोई मतलब ही ना हो, तो वो आपका होता है एक कॉक एंड बुल स्टोरी जो होती है वो आपकी क्या है, एन इमेजिनरी स्टोरी कहलाती है। अब देखते हैं वेरी क्लोज, चीक फॉर अ जॉवल, तो वो जो होता है इसके लिए होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हवा में घर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे विसेड। हमने जो है उससे कहा कि आपको क्या है, जन्म दिवस की बहुत सारी कोई शुभकामनाएं इस दिन वापस आने के लिए। तो क्या करते हैं यहाँ पर, जब हम किसी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हैं तो क्या करते हैं, विश करते हैं ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, वी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। सेकेंड क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इसमें भी आपको क्या है, सही से उस इनडायरेक्ट स्पीच में ही आपको चेंज करना है। दे रखा है द कांस्टेबल सेड टू अस, कांस्टेबल ने हमसे कहा स्टॉप, मतलब रुको। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस मतलब ये कि कांस्टेबल क्या करेगा भाई, ऑर्डर ही तो देगा हम लोगों को, रिक्वेस्ट तो हमसे करेगा नहीं भाई, वो हमसे बड़ा है तो जाहिर सी बात है वो रिक्वेस्ट करके तो आपको रोकेगा नहीं, ऑर्डर ही देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, द कांस्टेबल ऑर्डर्ड दैट वी, और इस तरीके के सेंटेंसेस जब होते हैं तो दैट का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ बैड। बैड की सुपरलेटिव डिग्री आपको बतानी है। बैड मतलब होता है बुरा, तो बैड का जो सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री जो होती है, पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो बैड होती है, और उसकी सुपरलेटिव डिग्री या फिर आपकी कंपैरेटिव डिग्री कही जाए तो कंपैरेटिव डिग्री जो बैड की होती है वो होती है वर्स, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है वर्स्ट। 4 जो हो जाएगा वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल। इसमें क्या है, आपको ब्यूटीफुल की जो है कंपैरेटिव डिग्री बतानी है। ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर। तो देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री मतलब जब इस तरीके के होते हैं ब्यूटीफुल या इंटेलिजेंट, इस तरीके से जब आते हैं तो उनके क्या होते हैं, उनके आगे मोर और मोस्ट लगाकर जो है उनकी डिग्रीज में परिवर्तन किया जाता है। यदि आपका सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या होगा, मोस्ट होगा, और कंपैरेटिव डिग्री है तो मोर होता है। तो क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3rd इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Select the one which best express the same sentence in passive voice and mark your answer। मतलब आपको जिसमें बताना है कौन सा सही एक्सप्रेस कर रहा है और अपनी क्वेश्चन को जो है मार्क करना है, यानी चिन्ह टिक लगाना है। तो देखते हैं, हु ब्रोक द ग्लास, मतलब गिलास को किसने तोड़ा था। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जब देख लेते हैं तो ये सेंटेंस हमारा देखें तो किसमें दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है। तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो क्या होता है,
वहाँ पर वाज और वर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जब भी हूँ दिया जाता है पहले तो उसको क्या कर लेते हैं, बाई हुम किया जाता है, ठीक है। हूँ को बाई हुम में पहले ही चेंज करके लिख लेते हैं। बाकी आगे के सेंटेंस को हम देखते हैं। देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, बाई हुम पहले आ जाएगा, ठीक है। बाई हुम तो सब में दिया गया है, लेकिन ऑल ऑप्शंस में हमारा बाई हुम है। बट उसके बाद देख लेते हैं हम वाज वर का यूज़ जो है हमारे पास्ट इंडेफिनिट के जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पर वाज वर का यूज़ करते हैं, ठीक है। वाज और वर का यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं वॉज का यूज़ किस में किया गया, मात्र सेकंड विकल्प में जो है वॉज का यूज़ किया गया, मतलब सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस एंड मार्क योर क्वेश्चन आंसर। सेम पिछले क्वेश्चन की तरीके से इसमें भी अभी आपको पैसिव वॉइस ही बताना है। यहाँ पर दे रखा वी आर लिविंग इन अ हार्ड लाइफ, मतलब हम एक कठिन जीवन जी रहे हैं। तो इस तरीके की जो सेंटेंसेज होते हैं वो आपके किस टेंस के हैं। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आई, आर आई, सॉरी, ठीक है, आर आ गई। तो आर जो आती है वो किस में आती है, इज एम आर आपके किस टेंस में यूज़ किए जाते हैं भाई, तो इज एम आर पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपके यूज़ किए जाते हैं। इज एम आर पीसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ किया जाता है आपका इज एम आर का। तो वहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का यूज़ करते हैं। अगर सिंगुलर है तो इज बीइंग, प्लूरल है तो एम बीइंग, और आई आता है तो उसके साथ एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर दे रखा था लिविंग। तो लिविंग का क्या होता है, थर्ड फॉर्म लिव्ड होता है। अब देख लेते हैं हम सेंटेंस को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। ए हार्ड लाइफ क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ए हार्ड लाइफ। फिर उसके बाद में ए हार्ड लाइफ क्या है, एक जो है कठिन जीवन, ठीक है। तो यहाँ पर एक कठिन परिश्रमी जीवन को क्या करेंगे, एक पहले ही आ गया तो जाहिर सी बात है इसका यूज होगा, और इज का यूज होगा मतलब फिर इज बीइंग हो जाएगा, इज बीइंग लिव्ड बाय अस। तो ऐसा हमारा कौन सा थर्ड विकल्प जो है इस तरीके से दिया गया है। तो क्या होगा, जो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड होगा आपका ऑप्शन राइट। अगर देखें तो क्या है यहाँ पर थर्ड में हमारा, ए हार्ड लाइफ इज बीइंग लिव्ड बाय अस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर आपको बताना है, तरीका जो है, तरीका जो होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर मीन्स तरीका होता है। तो यहाँ पर देखें कौन सा होगा, वंस अगर देखें तो वंस आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है एक बार, यस्टरडे एडजेक्टिव ऑफ टाइम कल, क्लियरली स्पष्ट, एक तरीका तो ही है भाई, क्लियरली स्पष्टता से बोलो। तो ये जो है आपके क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर देयर देखें तो यहाँ ये भी क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शन। इसमें क्या आपको करेक्ट कंजक्शन आपको फिल करनी दे रखा है। ही इज रिच, वह अमीर है। ही इज हैप्पी, अनहैप्पी सॉरी, वह क्या है, नाखुश है, यानी कि दुखी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, देखते हैं। ही इज रिच, ठीक है, ही इज अनहैप्पी, वह खुश है, वह अमीर है, और वह दुखी है। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, बट वह अमीर है लेकिन दुखी है, ऐसा नहीं, क्योंकि अमीर है तो दुखी लेकिन का यहाँ पर कोई संबंध ही नहीं। वह अमीर है या दुखी इस तरीके का भी यहाँ पर नहीं बताया गया, स्टिल भी नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, येट, फिर भी वो क्या है, दुखी है। अमीर है फिर भी वो क्या है, दुखी है। तो एट आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, 4 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आपका जो गिवन सेंटेंस दे रखा है उसके लिए आपको बेस्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। यहाँ पर देखें, आई लाइक यू मोर डैश ही, ठीक है, मतलब क्या है, मैं आपको पसंद करता हूँ उससे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आए हैं, यहाँ पर देखा जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जा रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री का जब यूज़ किया जाता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, देन का यूज़ करते हैं। थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई लाइक यू मोर देन ही, मैं उससे ज़्यादा आपको पसंद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर गिवन सेंटेंस। इसमें भी आपको क्या है, जो करेक्ट वर्ब दे रखा है इसके लिए आपको क्या है, करेक्ट
वर्ब में जो है आपको करेक्ट वर्ब जो है आपको फिल करनी देख रखा है आपका, द गर्ल्स हैज़ डैश हर बैग। मतलब यहाँ पर जो है लड़की का जो है बैग के बारे में कहा जा रहा है, तो हम देख लेते हैं सेल। अगर यहाँ पर देखते हैं तो हमारा जो ये टेंस दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें देखो सेल भी फर्स्ट फॉर्म ही है, बाई भी फर्स्ट फॉर्म ही है, लॉस भी फर्स्ट फॉर्म ही है, और लोस्ट क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो 4 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका हिंदी अर्थ देखें तो, द गर्ल हैज़ लॉस्ट हर बैग, लड़की ने अपना बैग खो दिया। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस बाय पुटिंग एन एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। ही इज शेक्सपियर। क्या है, वह शेक्सपियर जैसा है। तो यहाँ पर जब इस तरीके से बताए जाते हैं, जब किसी को कंपेयर किया जाता है, तो वहाँ पर किसका, द का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज द शेक्सपियर, वह शेक्सपियर जैसा है। फर्स्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। इसमें भी आपको डिटरमाइनर ही फिल करना है। आपका दे रखा है, आई कॉट द चाइल्ड बाई आर्म, मतलब जो है मैं लड़के के बाएं आर्म द्वारा पकड़ा गया। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द। यहाँ पर भी आ जाएगा, जब भी आपके जो है इस तरीके के आते हैं तो वहाँ पर द का यूज़ किया जाता है। तो क्या होगा, सेकंड जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स A, B, C and D, फाइंड आउट द पार्ट दैट हैज़ एन एरर। आपका सेंटेंस जो है 4 भागों में दे रखा है A, B, C, D, और उसमें आपको एक पार्ट में जो है एरर होगा, वो आपको बताना है किस पार्ट में है। देखते हैं, सचिन कैन नॉट विदड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस ही डज नॉट गिव अ प्रायर नोटिस, नो एरर। सचिन कैन नॉट विदड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस he did not give a prior notice। इस तरीके के सेंटेंसेस को देखते हैं और करते हैं। तो देखते हैं, सचिन कैन नॉट विड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस, मतलब जो सचिन है वो अपनी मनी कब तक जो है, पूरी जो मनी है, पूरा जो धन है, वो कब तक विड्रॉ नहीं कर सकता, मतलब कब तक नहीं निकाल सकता है, अनलेस जब तक ही डज नॉट गिव अ प्रायर नोटिस, जब तक वह कोई क्या है नोटिस नहीं देता है। ऐसा नहीं, यहाँ पर डज नॉट होना ही चाहिए भाई, नोटिस देगा तभी तो करेगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ही गिव्स ए प्रायर नोटिस, जब तक वो क्या है एक प्रायर यानी कि शुद्ध यानी कि जो है असली नोटिस नहीं देता है, तब तक वो क्या करता है, पे जो अपना अकाउंट से जो है मनी जो है उससे विड्रॉ करना है वो नहीं कर सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, हमारा सी जो होगा वो क्या होगा, एरर पॉइंट हो जाएगा। सी जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड क्या होगा, वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द पार्ट वेयर इज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में भी आपको क्या है, एरर बताना है। जो आपका सेंटेंस दे रखा है, नॉट ओनली सी वेंट टू शिमला बट ऑल्सो स्टेड देयर फॉर ए मंथ, नो एरर। इस तरीके के सेंटेंसेस को देख लेते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है वो क्या दे रखा है, नॉट ओनली सी वेंट, नहीं वह सिर्फ गई, टू शिमला, शिमला को, बट ऑल्सो स्टेड, वो शिमला ही नहीं गई लेकिन वहाँ पर क्या है, वो रुकी, देयर आर ए मंथ, 1 महीने तक रुकी भी वहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो हमारा जो दे रखा है नॉट ओनली सी वेंट, तो यहीं पर आपका क्या है, एरर पॉइंट है। तो क्या होना चाहिए था यहाँ पर, सी नॉट ओनली वेंट, इस तरीके से जो है होना चाहिए था, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग दिए गए वाक्य में जो है वर्ब को जोड़ने के लिए किया गया है। इसलिए क्या है आपका यहाँ पर नॉट ओनली सी वेंट नहीं होना चाहिए था। तो क्या होगा, ए जो होगा वो क्या होगा, एरर पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 1 जो होगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। इसमें भी आपको क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोनाउन फिल करनी है। जो आपका दे रखा है, दिस इज द फ्लैट शी इज टॉकिंग अबाउट, यह वह फ्लैट है जिसके बारे में वो क्या है, बता रही थी। तो इसके लिए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच हो जाएगा, हूँ नहीं होता, यहाँ पर विच हो जाएगा जिसके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाउ मैनी वर्ड्स आर रॉन्गली स्पेल्ट इन द सेंटेंस बिलो, मतलब जो आपका सेंटेंस दे रखा है उसमें कितने वर्ड्स जो है रॉन्गली स्पेल्ट हैं, यानी स्पेलिंग उनकी गलत लिखी होगी। देखते हैं, वी ऑल सही है, यहाँ पर फियाल्ड ये गलत है, आपका क्या होना चाहिए, फेल्ड होना चाहिए, FAILED, ठीक है, फेल्ड, मतलब एक इधर पॉइंट मिल गया। टू भी सही है, अंडर अंडर, ठीक है, यहाँ पर भी आपका क्या है, अंडर होना चाहिए था, UNDER, अंडरस्टैंड होना चाहिए था, तो ये भी आपका गलत है। व्हाट ही सेड ये भी आपका सही है आगे, यानी कि हमारे कितनी मिस्टेक्स हैं इसमें, 2 रॉन्ग स्पेल्ड हैं वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स A B C and D, फाइंड आउट देयर पार्ट इज एन एरर। इसमें भी आपको क्या है, एरर पार्ट ही बताना है जो आपका सेंटेंस दे रखा है। सी सेंग अ वेरी वेल, उसने बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छे से गाया, इज नॉट सी, वह नहीं है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, तो यहाँ पर देखें सी सैंग, मतलब यहाँ पर हमारी बात कही गई पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट में कही गई। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें क्या है, प्रेजेंट जो है नज़र आता है। और जब भी हमारे कोई जो सेंटेंसेस जो जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही टेंस में होते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इज नॉट की जगह डिड नॉट होना चाहिए था। मतलब क्या होगा, हमारा सी पार्ट जो होगा वो क्या होगा, एरर पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, इज नॉट नहीं होना चाहिए, डिड नॉट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा सी जो होगा वो एरर पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हु वाज द ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर के जो है कौन राइटर हैं ये आपको बताना है। ऑथर कौन है विंग्स ऑफ क्या आपका फायर का। तो विंग्स ऑफ फायर के आपके देखते हैं, तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपका क्या है, गीतांजलि लिखी है, ठीक है, ये तो है नहीं इसके, ठीक है। तो इसके अगर देखते हैं जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी क्या है आपकी लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। विक्रम सेठ 2 स्टेट्स वगैरह लिखे नहीं, आई थिंक ये नहीं है इनकी कोई, ठीक है, इसमें क्लियर नहीं है, देख लेते हैं इनका। आगे हमारा दे रखा है APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम ने जो है लिखा है आपका विंग्स ऑफ फायर। थर्ड जो होगा वो क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें आपको क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जो है फिल करनी। देयर आर डैश 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहाँ पर क्या है, लगभग में 24 से 30 बच्चे जो है क्लास में हैं। तो इस तरीके के जो है होते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं राउंड। राउंड ये हमारा जो होता है ये चारों के लिए होता है, आसपास के लिए। अराउंड जो होता है वो होता है हमारे लिए, इसके लिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, अराउंड फॉर 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकेंड क्या होगा, वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि अंतिम क्वेश्चन हमारा जो टेस्ट सीरीज सुपर 30 टेस्ट सीरीज है उसका सुपर 30 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द बेस्ट विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। इसमें क्या है, अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स जो आपको फिल करने हैं। ही हैज़ बॉट डैश ऑरेंजेस एंड मिल्क। उसने क्या है, बहुत से जो है संतरे और बहुत सा दूध खरीदा, ठीक है। उसने क्या किया, बहुत से संतरे और बहुत सा दूध खरीदा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जब होते हैं तो हम देख लेते हैं जहां पर हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है, काउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल जब होते हैं तो काउंटेबल के लिए हम क्या करते हैं, मैनी का यूज़ करते हैं, ठीक है, मैनी। और जब अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, तब हम मच का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ऑरेंजेस हमारे कैसे हैं, काउंटेबल हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैनी हो जाएगा। और यहाँ पर मिल्क है, मिल्क हमारा कैसा है, अनकाउंटेबल है, वो क्या हो जाएगा, मच हो जाएगा। तो मैनी मच यानी कि 4 जो होगा वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों सेशन यहीं पर ख़त्म होता। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।